अगर दलित को दलित सब जातियों से नहीं निकाला गया तो अगर दलित को संविधान में अधिकार देने की बात होती है, उसे मुख्य धारा से जोड़ने की बात होती है, उसको बढ़ाने की बात होती है, यह अन्याय होगा जिसका हम विरोध करते हैं। लेकिन अगर जात के नाम पर अगर दलित माना गया, बैकवर्ड अगर जात के नाम पर माना गया, तो फिर यह संविधान के साथ विश्वासघात होगा, फिर संविधान के साथ अन्याय होगा। भारत में जब जानवरों की गिनती होती है, जाति की जनगणना क्यों नहीं होनी चाहिए? देखिए, जहाँ देश की बात आती है, हमने कहा जहाँ देश की बात आएगी वहाँ हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सारे देश के लिए लड़ने के लिए तैयार हो जाएंगे और भारतीय के लिए लड़ने के लिए तैयार। क्या वीर अब्दुल हमीद ने पाकिस्तान में चढ़ करके पाकिस्तान के दुश्मनों के दांत खट्टे नहीं किए थे, टैंक नहीं थोड़ा सा? बिल्कुल, इसीलिए मैंने कहा कि जब एकता है तो फिर सारे मुसलमान को उस बार घटना से कनेक्ट करना क्या गलत नहीं है? हाँ, APJ अब्दुल कलाम साहब ने क्या मिसाइल मैन बनाया नहीं था इंडिया के लिए? कितना विदेश के लोगों ने उनको ऑफर किया, लेकिन यहीं रहे और यहीं पले बड़े, यहीं उनकी अंतिम मिट्टी भी दी गई। लेकिन के यहाँ शादी कर लेते, लेकिन वो शादी नहीं करेंगे। वो लालू यादव के यहाँ शादी करेंगे, वो पप्पू यादव के यहाँ शादी करेंगे, वो साधु यादव के यहाँ शादी करेंगे। अब आ जाइए दलित का, मायावती जी शादी किसके यहाँ करेंगी? अपने परिवार का, जो उसमें सामान्य वर्ग है दलित का। तो अब आप दलित कैसे? जब एक दलित में हरिजन के पास करोड़पति है, यादव में यादव के पास करोड़पति है, एक ठाकुर में ठाकुर के पास करोड़पति है, एक ब्राह्मण में ब्राह्मण के पास करोड़पति है, तो इनकी एक क्राइटेरिया है। तो दलित की अगर समीक्षा कर लीजिए, बैकवर्ड की समीक्षा कर लीजिए, तो हर जातियों में दलित है, हर जातियों में बैकवर्ड है, हर जातियों में सामान्य है। तो दलितों का अगर समीक्षा होती है, संविधान के अनुच्छेद और आर्टिकल में उसे समायोजित की जाती है, तो मेरी मांग है जातीय समीकरण में, उसमें अल्पसंख्यकों की बात है, अल्पसंख्यकों में भी दलित है, उसमें भी बैकवर्ड है, उसमें भी फॉरवर्ड है। तो फॉरवर्ड और सामान्य को अलग करो। आज जितने इसमें दलित और बैकवर्ड हैं सारी जातियों में, आप संविधान के व्यवस्था में उन्हें समायोजित करके समाज जो संविधान प्रदत्त अधिकार देता है, संविधान निर्माण की बात करता है दलितों का, बैकवर्ड का, तो आप उसे अधिकार दे दीजिए। कोई एतराज नहीं, पूरा देश आपका वेलकम करेगा। मतलब आंकड़े आने के बाद लगता है कि हिंसा भड़क सकती है क्या? बिल्कुल, देखिए जात से पूरा देश का विधा खड़ा हो गया। जातीय उन्माद ने भारत की संविधान पर इतना हमला किया कि एक करोड़पति हो गया, दूसरा चौराहे पर भीख मांगने को मजबूर हो गया। तो जातीय व्यवस्था ये है। एक दूसरा हमला हुआ, धार्मिक हमला। आज तक देश, आज देख रहे हैं 28 लोग थोक भाव में मारे जा रहे हैं। अब तीसरा हमला, अगर दलितों का सही मायने में सब जातियों में दलित है। अब जी क्या कहना चाहेंगे? ये हम कहते हैं जितने जातिवाद रहेगा उतने लोकतंत्र मजबूत रहेगा, और जिसकी जितनी भागीदारी उतनी हिस्सेदारी। जो प्रधानमंत्री जी और माननीय अनुप्रिया जी गठबंधन की सरकार से जो ये आया है फैसला जाति जनगणना, ये बिल्कुल सही है और स्वागत योग्य है। जाति आधार पर जाति जनगणना होना चाहिए। कुछ कहना चाहेंगे? जाति जनगणना की बात चल रही है, पहलगाम में जो हमला हुआ, तमाम मासूम मारे गए, उसके बाद अचानक से इस तरह का फैसला आता है कि अब जाति जनगणना की, जबकि मेन मुद्दा अभी पहलगाम वाला चल रहा था। आपको नहीं लगता ये दोनों कुछ कनेक्शन जुड़ा हुआ है? विपक्ष कह रहा है कि मोदी जी अपनी कमियों को छुपाने के लिए इस तरह की घोषणाएं कर रहे हैं कि देश की जनता का ध्यान थोड़ा पहलगाम से हट जाए। क्या कहते हैं? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। देखो, पहलगाम के ऊपर उन्होंने बहुत बढ़िया निर्णय लिया है, और ऐसे प्रधानमंत्री कहाँ हुए है ना? ये तो आप सब देख रहे हैं कि प्रधानमंत्री जी कितना सौभाग्य मिला है इस देश को, इस देश की जनता को, कितना अच्छा काम कर रहे हैं। और देखो, जाति जनगणना के लिए हम आपको बताएं, इस सवर्णों का, मुख्य तौर पर सवर्णों का, आज तक सवर्ण समाज का कोई भी व्यक्ति आरक्षण का भूखा नहीं रहा है। उसने कोई आरक्षण की भीख मांगी नहीं मांगी है। आप ऐसी समाज उठा के देख लीजिए, बैकवर्ड उन्होंने टोटल आरक्षण का फायदा उठाया है ना? तो जो जनगणना हुई है वो बिल्कुल सही हुई है। हमारे भैया ने जो अभी बोला है तो ये बिल्कुल सही बोला है ना? इसमें कोई बात नहीं है। ये आप घुमाने की, देखो विपक्ष का काम सिर्फ बेवकूफ बनाना और पब्लिक को, है ना, और कोई काम नहीं। लेकिन यहाँ पे एक ये भी तो बड़ा सवाल है कि कभी मोदी जी ने खुद से नहीं कहा
विपक्ष यही विपक्ष के ही बोल पे बता रही हूँ कि खुद से कभी उन्होंने नहीं कहा कि जाति जनगणना होनी चाहिए। तमाम बार विपक्ष ने सवाल उठाए, तमाम बार लालू यादव ने कहा, उस टाइम पे जब मुलायम सिंह जी का टाइम था तब भी ये बात उठी थी, लेकिन कहीं ना कहीं बढ़ते बढ़ते फिर वो दब गई वहीं। और वही बात अब जाके जब फॉलो हुई है तो लालू यादव का ट्वीट भी देखिए उस पर आया, वहीं नीतीश जी का भी ट्वीट आया कि हम तो सपोर्ट में हैं। लालू यादव ने ये कहा कि हम लोग का तो तमाम जमाने का सोचा हुआ था, सबका सपोर्ट ना मिलने की वजह से नहीं हुआ। वही चीजें अब क्यों फॉलो हो रही हैं जब देश में ये तमाम बड़े मुद्दे चल रहे हैं? नहीं, फैलाया किसने बिहार में? सबसे ज्यादा जातिवाद तो लालू यादव ने फैलाई है। ये देखिए ना। अच्छा भाई, उत्तर प्रदेश और बिहार ये दो ऐसे स्टेट हैं, यहाँ सिर्फ जात के अनुसार ही वोट आदमी करता है, प्रत्याशी नहीं देखेगा ना। अच्छा, बिहार में चुनाव भी तो है जातिवाद, अगर जाति जनगणना भी होती तो बिहार के चुनाव पे क्या लगता है, फर्क पड़ेगा? अब बिहार पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वहाँ भाजपा सरकार बिल्कुल आई 101%। अच्छा जी, आप कुछ कहना चाहेंगे? जी, सपोर्ट में है जाति जनगणना? सरकार जो भी निर्णय ले, सबके सपोर्ट। कोई भी सरकार, हाँ। बस वो देश विरोधी नहीं होना चाहिए। अच्छा। और इसको आप इसलिए नहीं कह सकते हैं कि संपूर्ण विपक्ष पिछले 2 साल से चौराहे चौराहे पे पट्टी लेके राहुल जी पूरे देश में भारत यात्रा जोड़ो निकाल दिए, तो भारत जोड़ रहे थे जाति जनगणना कराकर। अच्छा। किसी भी छोटे चौराहे से लेके बड़े चौराहे से। अच्छा, जाति जनगणना कर रहे थे राहुल गांधी कि उसी से भारत जोड़ेगा, मोहब्बत की दुकान खुलेगी और किसी कुछ काम से हो ही नहीं सकता। अच्छा, तो जब संपूर्ण विपक्ष कह रहा था और आज उसको सरकार ने मान लिया। राहुल गांधी की तो मांग थी बहुत बार कि जाति जनगणना, अब तो खुश हो गए वो। नहीं, अब खुश है नाराज है वो जाने, वो हमारा काम नहीं है। अच्छा, अभी राय साहब जी बता के गए कि एक भाजपा नेता बता दीजिए जो जाति जनगणना के पक्ष में था। आप 2004 से 2014 तक, उससे पहले छोड़ दीजिए क्योंकि उसका पहले मतलब ये नहीं था कि हम दिखा सके, लेकिन 2004 से और 14 तक आप क्या कर रहे थे? पहली चीज, आप गवर्नमेंट में थे, आज भारत जोड़ो यात्रा निकाल रहे हो। आप तो उस समय सुपर प्राइम मिनिस्टर थे, कह देता है मनमोहन जाति की जनगणना शुरू हो जाती है। हाँ। आपने नहीं कहा। मतलब अपनी सरकार में नहीं कही, दूसरे की सरकार। हम अपनी सरकार में बना रहे हैं। भाजपा सरकार भी इनकी मांगों को ठुकरा रही थी क्योंकि 2019 के बाद, 2019 का चुनाव हारने के बाद कोई मुद्दा नहीं बचा था। एक ये जाति जनगणना लेकर के हर चुनाव में दौड़ रहे हैं, चाहे 19 के बाद जो भी चुनाव हो, यूपी का चुनाव रहा हो, केंद्र का चुनाव हो, बाकी ये भी महाराष्ट्र राष्ट्र का हारे हैं। और पॉलिटिक्स में जो भी आए, चाहे वो मोदी जी हो चाहे कोई भी हो, राजनीति करने आता है। हम सत्ता में रहेंगे, और सत्ता में कैसे रहेंगे? जब हमको मैंडेट मिलेगा। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आप कुछ कहना चाह रहे थे? हाँ, जाति जनगणना का मुद्दा पहलगाम मुद्दा हो गया, तमाम बातें इस वक्त बड़ी ही उछल रही हैं और खास करके बिहार चुनाव से पहले क्या कहना चाहिए? पहलगाम कोई मुद्दा नहीं है पहले से, तो आपके चैनल के माध्यम से जो भी जो एक कायरों ने आकर के पहलगाम में जो कायरतापूर्ण हमला किया है और हमारे पर्यटकों के ऊपर जो गोलियां चलाई हैं, सबसे पहले आपके चैनल के माध्यम से उनको परिवारों को शोक संवेदना, और भगवान उनके परिवार को दुख सहने की शक्ति दे। और पहलगाम पे कोई राजनीति नहीं होनी चाहिए। जहां देश की बात हो, पक्ष विपक्ष सारे लोगों को देश के लिए खड़ा होना चाहिए। जब देश रहेगा तभी हम आप रहेंगे। रहा सवाल जाति जनगणना का, तो जाति भी जनगणना होनी चाहिए। देर आए दुरुस्त आए, माननीय प्रधानमंत्री जी का जो फैसला आया है ये सही है। और जाति जनगणना जब होगी तभी पता चलेगा कि भारत में कौन कौन जातियों में कितनी संख्या है और इनके पास आज रोटी कपड़ा मकान रोजगार के अवसर इनके पास हैं कि नहीं है। इससे हमेशा ये केंद्र सरकार कराती आई है, राज्य सरकार कराती, इससे पता चलता रहता है कि लोगों के जीवन में क्या बदलाव आ रहा है, किसके पास घर में खेती है या गाड़ी है, या किसी के पास 4 व्हीलर है, 2 व्हीलर है, टीवी है, सब तमाम चीज़ें सर्वे के माध्यम से पता चलता है। अभी भी कितने लोग हैं जो गरीब सवर्णों में भी जो गरीब हैं उनके पास रोटी कपड़ा मकान रोजगार है कि नहीं है। अनुसूचित जात में भी बहुत सारे लोग पिछड़े हैं जो उनको आरक्षण का अधिकार का लाभ नहीं मिल पा रहा है। जो बहुत सारे लोग हैं जो एक ही परिवार से आरक्षण का लाभ ले रहे हैं, या पिछड़ी जातियों में भी जो हैं वो एक ही परिवार से लाभ ले रहे हैं। जो वंचित पिछड़ा समाज है, अनुसूचित समाज है, गरीब सवर्ण समाज है, धार्मिक अल्पसंख्यक है, इनको क्या अवसर मिल रहे हैं कि नहीं मिल रहे हैं। तो माननीय प्रधानमंत्री जी ने सबकी चिंता की है और देशवासियों की चिंता को ध्यान में रखते हुए जाति जनगणना करा रहे हैं। जाति जनगणना के बाद प्रधानमंत्री जी सबके लिए समान अवसर उपलब्ध कराएंगे। जैसे सबके लिए उन्होंने मकान दिया, शौचालय दिया, आवास दिया, रोजगार दिया और सबको उन्होंने गैस कनेक्शन दिया, ऐसे ही विकास के कार्य योजनाएं बनाई जाएंगी। बिजली
और सड़कें बनवाई जाएंगी, अस्पताल बनवाए जाएंगे और भारत को आगे बढ़ाने की दिशा में जाति गणना बहुत होनी जरूरी थी। और विपक्ष तो बहुत दिन से इस पर राजनीति कर रहा था, मुद्दा बनाया हुआ था। बिहार में चुनाव भी होने वाला था, केंद्र सरकार भी इस विषय को लेकर के आई और जब जब विपक्ष की बातें ऐसी आती है तो सरकार निश्चित है कि जब सड़कों पे संघर्ष होता है तो सदन भी सुनता है। राम मनोहर लोहिया ने कहा था कि अगर सड़कें सुनी होगी तो संसद भी आवारा होंगी। तो जब सड़कों पे कोई न कोई बात आती है और कहीं न कहीं जनता के बीच में जब बातें आती है तो प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री कोई भी हो, लोकतंत्र में उसकी बात को सुना जाता है। भारत की जाति जनगणना एक मुद्दा बन गया था, विपक्ष उसी के नाम पे बिहार से लेकर के पूरे देश में श्री राहुल गांधी, तेजस्वी जी, श्री अखिलेश यादव जी बार बार मांग कर रहे थे कि जाति जनगणना कराएं, जाति जनगणना कराएं। आपने देखा होगा संसद भवन में श्री अनुराग ठाकुर, श्री राहुल गांधी से हाथ टाक भी हो गया था। अनुराग ठाकुर जी ने राहुल गांधी जी की जात पूछ ली थी। तो ये इस तरह से बहुत ये मुद्दा गर्म हो गया था। इसलिए प्रधानमंत्री जी ने दुखती रग पे हाथ रखते हुए जाति जनगणना कराने का फैसला लिया है जो देश हित में है। और माननीय प्रधानमंत्री जी ने ही राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग बनाया पिछड़ी जातियों के लिए, जो पिछड़ी जातियों के लिए लंबे समय से मांगा हो रही थी। माननीय प्रधानमंत्री जी ने ही अनुसूचित जाति पिछड़ी जातियों के हिसाब से केंद्रीय मंत्रिमंडल में अनुसूचित जाति और पिछड़ी जाति को सम्मान देने का काम किया। माननीय प्रधानमंत्री जी ने पिछली बार अनुसूचित जाति से श्री महामहिम रामनाथ कोविंद जी को राष्ट्रपति बनाया, इस बार आदिवासी समाज से श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी को राष्ट्रपति बनाया है। तो प्रधानमंत्री जी की सोच है कि जो अंतिम पायदान पे खड़ा व्यक्ति है, जो दीनदयाल उपाध्याय का नारा था कि अंतिम पायदान पे खड़े व्यक्ति को राजनीति में, समाज में मान सम्मान मिलना चाहिए। आज नरेंद्र मोदी जी उनको दे रहे हैं। जो अंतिम हाशिए पे खड़ा समाज था, आदिवासी समाज, अनुसूचित समाज, उसको भारत का प्रथम नागरिक बना करके, राष्ट्रपति बना करके पूरे देश और दुनिया में सम्मान देने का काम कर रहे हैं प्रधानमंत्री। अच्छा, एक सवाल आपसे जानना चाहेंगे कि बिहार का चुनाव हाल ही में है, कुछ ही समय बचा है। लोगों का ये कहना है कि जब ठीक बिहार चुनाव से पहले ये कहीं ना कहीं भाजपा वाले जो है फायदा उठाना चाह रहे हैं, तो क्या लगता है आपको उससे कनेक्ट कर सकते हैं इस बात को? नहीं, चुनाव तो अभी डेट भी घोषित नहीं है, चुनाव तो अभी समय है। चुनाव आयोग अब कब कराएगा नहीं कराएगा ये कोई चुनावी विषय नहीं है। विपक्ष का एक मुद्दा जरूर बना था, इस मुद्दे को लेकर के चुनाव में विपक्ष जाना चाह रहा था, लेकिन उस मुद्दा को माननीय प्रधानमंत्री जी ने धराशायी कर दिया। बिहार का चुनाव विकास पे लड़ा जाएगा, बिहार का चुनाव बिहार के ऊपर लड़ा जाएगा और ये सब कोई मुद्दे नहीं। आज जो है वो 6 महीने बाद चुनाव होंगे तो कोई मुद्दे नहीं रहते। जब चुनाव आते हैं तो वहाँ के स्थानीय मुद्दे हो जाते हैं और विकास के मुद्दे हो जाते हैं। महंगाई भी चुनाव में कोई मुद्दा नहीं होता है और चुनाव में आतंकवाद भी कोई मुद्दा नहीं हो। स्थानीय जब चुनाव होते हैं तो उस स्तर पे, उस समय जब मतदान होता है और चुनाव प्रचार होता है, उस समय क्या मुद्दे हैं, क्या जनता की डिमांड है, क्या जनता अपने क्षेत्र से, जिले से, विधानसभा से, राज्य से सोचती है, उस पर चुनाव हुआ करता है। पहलगाम बड़ा एक मुद्दा इस टाइम इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि तमाम लोग मासूम देखिए मारे गए उसमें, और आप ही के साथी जो हमारे साथ अभी यहाँ पर खड़े थे उन्होंने ये कहा कि देश में बेरोजगारी है उसे कंट्रोल नहीं किया जा रहा है अभी तक, और वो कहीं ना कहीं आतंकवाद जाके वो उससे फैलता है और बेरोजगारी की वजह से ही होता, तो उसको कंट्रोल करने के बजाय तमाम मुद्दों पर ध्यान दिया जाता है। मैंने ये बताइए, पर्यटक वहाँ गए हैं, नवजोड़े गए थे, नई नई अभी शादियाँ हुई थी, कोई अपने परिवार के साथ गया था, कुछ गया था, तो वहाँ आतंकवादी वारदात ये पाकिस्तान के जो आतंकवादी उन्होंने कराया ना, भारत की तरफ से तो कोई किसी ने कुछ किया नहीं है। बेरोजगारी समस्या पाकिस्तान की हो सकती है ना, बेरोजगारी समस्या, आतंकवाद की समस्या पाकिस्तान की हो सकती है ना, भारत की तो है नहीं। भारत के लोग तो अमन चैन चाहते हैं, कानून का राज चाहते हैं। ये तो अतिथि देवो भव का देश रहा है, यहाँ सबका सम्मान हुआ है। अच्छा, उस घटना में देखिए बहुत सारे मुसलमानों ने बचाया, अभी उसमें दिखाया गया, जैसे आदिल हो गए या और भी 2-3 लोगों का नाम लिया जा रहा था, उन मुस्लिमों ने बचाया। तो फिर इस बात को सोशल मीडिया पे इस तरह से उछाला जा रहा है कि सभी मुसलमानों को उस चीज़ से कनेक्ट किया जा रहा है, जबकि जामा मस्जिद के बाहर अगर आपने हाल ही में न्यूज़ देखी हो तो तमाम मुसलमान जमा हुए और वही हिंदू भाइयों के लिए उन्होंने इंसाफ मांगा है, कहा है कि मोदी जी आप जो करना है कार्रवाई, कड़ी से कड़ी कार्रवाई कीजिए। देखिए, आतंकवाद का न कोई जाति होता है, न कोई मजहब होता है, न धर्म होता है। आतंकवाद होता है और जो भी इस तरह के कृत्य किए हैं उनको प्रकृत भगवान और सरकार जो भी सज़ा देनी होगी उनको मिलेगी। और ऐसा है कि इस देश के मुस्लिम भी जो वहाँ कारोबार कर रहे थे, रिक्शा चला रहे थे, टेम्पू चला रहे थे, दुकान खोले हुए थे, चाहे होटल खोले हुए थे,
आज उन सबों ने वहाँ स्ट्राइक कर दिया कि आज कश्मीर को इतना इन लोगों ने बदनाम कर दिया कि आज कोई वहाँ आना डर और भय का माहौल पैदा कर दिया। तो वहाँ के जो मुस्लिम भी थे वो भी आज आगे आ रहे हैं कि इस तरह की घटना की निंदा कर रहे हैं, वो भी विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। कभी भारत को उन्होंने छोड़ा नहीं, भारत को एक मिसाइल दे करके गए। तो जो भारतीय होता है वो भारत के बारे में सोचता है, देश के बारे में सोचता है। देश हिंदू का भी उतना ही है, देश मुसलमान का भी है, ईसाई का भी है, बौद्ध का भी है, ये देश सबका है। और इसी दिशा में सरकार काम कर रही है। और माननीय प्रधानमंत्री जी का तो ये मूल मंत्र है, सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास। आज योगी सरकार में श्री दानिश अंसारी राज्य मंत्री हैं और तमाम हमारे शाहनवाज हुसैन से लेके मुख्तार अब्बास नकवी से लेके नजमा हेपतुल्ला से लेके तमाम वरिष्ठ नेता जो भारतीय जनता पार्टी में रहे, उनकी विचारधारा से जुड़े हैं। तमाम विभाग उपसभापति तक भी पदों पे रहे हैं। मोहम्मद आरिफ खान साहब बिहार के राज्यपाल हैं जो उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं। तो ये देश सबका है, सब लोगों ने बढ़ाया है। जहाँ देश की बात आ गई, हिंदू मुसलमान सिख ईसाई सभी भारतीय हो जाएंगे और सब देश के लिए जान देंगे और देश के लिए लड़ेंगे। देश पहले है, धर्म और जाति बाद में। जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया। तो देखा आपने कितने खूबसूरत अल्फाज रहते हैं जब हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सभी की एकता की बात आ जाती है, स्पेशली हमारे इंडिया में। तो उस पहलगाम की घटना को सभी से जो और घटनाएं इस वक्त हो रही हैं उन सभी से कनेक्ट करना कहीं ना कहीं गलत माना जाता है। अभी के लिए इतना ही। आप देखते रहिए द इंडिया लाइव।